हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, जो गांधी जी का चंपारण के बाद दूसरा सफल आंदोलन था। और जैसा कि हमने चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में देखा, हम इसको भी 3 भागों में बांट करके चलेंगे। पहला, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, दूसरा इसका कारण क्या था, और तीसरा इसका प्रभाव क्या था। लेकिन उसके पहले आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि यह जो सत्याग्रह था यह जुड़ा हुआ था मजदूर से, और जो चंपारण था वह किससे जुड़ा हुआ था, किसान से। तो पहली चीज़ ये अंतर आपको ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए मैंने मिल मजदूर लिख दिया। यह मजदूरों से जुड़ा हुआ था, यह किसानों से जुड़ा हुआ नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि पहली बार गांधी जी ने इसमें अनशन किया था। अनशन को क्या बोलते हैं, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक। तो यदि पूछा जाए कभी कि गांधी जी ने सबसे पहले, उन्होंने अपने जीवन में कई बार अनशन किया, हंगर स्ट्राइक की, लेकिन सवाल ये पूछता है कि पहली बार कब उन्होंने हड़ताल की, भूख हड़ताल की, तो यह अहमदाबाद सत्याग्रह के अंतर्गत 1918 में। इन 2 विशेष बातों के साथ अब आते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि में, इसकी बैकग्राउंड में। तो इसकी शुरुआत हुई थी कब, अगस्त 1917 में। अगस्त 1917 में क्या हुआ, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में शुरू हुआ था और 18 में खत्म हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। उसी बीच अगस्त 1917 में क्या हुआ, 1917 में यहाँ पे आ गया प्लेग। बड़ी भयानक बीमारी आई, महामारी आई प्लेग की, और इस प्लेग में लगभग 10 से 15% जो अहमदाबाद की 10 से 15% पॉपुलेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। जब इस तरीके की महामारी फैलती है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, पलायन होगा, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे वहां से। क्यों भागेंगे, क्योंकि वहां पे प्लेग फैला हुआ है। यहां अहमदाबाद के बारे में जान लीजिए कि आज यह अहमदाबाद कहां है, गुजरात में। लेकिन गुजरात कब बना, गुजरात बना 1 मई 1960 को, जब इसे महाराष्ट्र से अलग किया गया। इसके पहले यानी कि 1917-18 में गुजरात कहाँ था, अहमदाबाद किसके अंतर्गत था, अहमदाबाद अंतर्गत था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, और बम्बई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर था। और इस शहर की खासियत ये थी कि उस समय भी और इस समय भी इसको औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता था, और यहाँ का जो मुख्य व्यापार था वह था सूती कपड़ा, जिसको आप अंग्रेजी में कॉटन बोल सकते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह नगर जाना जाता था, और मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर था। तो यहाँ पे क्या फैल गया, यहाँ पे प्लेग फैल गया। जब प्लेग फैलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो लोग मरे और जिन लोगों ने पलायन किया उसमें मजदूर भी रहे होंगे, मजदूर भी मर रहे हैं, आम जनता भी मर रही है। तो इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि मजदूरों की कमी हो गई, मजदूरों की कमी हो गई, और बिना मजदूरों के मिल चलने से रहा। तो इस संकट से उभरने के लिए जो अहमदाबाद के तमाम मिल्स थे, उनके मालिकों ने मिल करके एक चारा डाला मजदूरों के सामने, मजदूरों को रोकने के लिए। और वह चारा क्या था, इसको उन्होंने कहा प्लेग बोनस। और यह 50% से लेकर के अलग अलग
जो मिल थे, जैसी मिल थी, तो 80% तक का इनको बोनस दिया गया। इसका असर भी पड़ा, कुछ मजदूर हिम्मत करके रह गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जनवरी 1918 में प्लेग समाप्त हो गया। जब प्लेग समाप्त हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो माइग्रेशन हुआ था अदर सिटीज़ में, अगल बगल के नगरों में जान बचाने के लिए और काम के लिए, वे लोग अब वापस आए। जब वे लोग वापस आए तो उसमें मजदूर भी थे, यानी जो मजदूरों की समस्या थी वह थोड़ी घट गई, कम हो गई, और प्लेग समाप्त हो गया तो लोगों को आना ही था। तो एक तरफ क्या चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसकी महंगाई है, दूसरी तरफ प्लेग आया जिसमें जन और धन की हानि हुई। तो लोगों की स्थितियां, स्पेशली मजदूरों की स्थितियां ठीक नहीं थी। लेकिन प्लेग समाप्त होते ही मिल मालिकों ने क्या किया कि जो बोनस था, बोनस इन्होंने घोषित किया था, उसको भी इन्होंने कहा कि अब प्लेग खत्म तो प्लेग का बोनस भी खत्म। अब एक संघर्ष शुरू हुआ किनके बीच, मजदूर वर्सेस मालिक, मिल मालिक। मजदूरों ने ये कहा कि प्लेग खत्म हो गया, चलो मान लिया, लेकिन इस बीच जो जनधन की हानि हुई और जो महंगाई है फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, वह महंगाई तो है, तो हमें उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। और मजदूरों ने कहा कि कम से कम हमको 50% की हाइक मिलनी चाहिए, वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। कितनी? 50%। मिल मालिकों को भी मजदूरों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम भाई 50% आपको नहीं दे सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं कितना? 25% भी नहीं, उन्होंने कहा कि 20% हम आपको सैलरी में वृद्धि दे सकते हैं। आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आप खुशी से जा सकते हैं। यह विवाद जब बढ़ा तो मजदूरों ने उस समय जो अहमदाबाद मिल मालिक एसोसिएशन एक था, उसके जो अध्यक्ष थे अंबालाल साराभाई, उनकी एक सिस्टर थी अनुसुईया साराभाई। क्या नाम था? अनुसुईया साराभाई। ये मिल मजदूर उनके पास गए, लेकिन अनुसुईया साराभाई ने ये देखा कि यह जो मसला है मजदूरों और मालिकों का, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये 50% मांग रहे हैं, ये 20% देने के लिए तैयार हैं और बातचीत सफल नहीं हो रही है। तो अनुसुईया साराभाई ने किसको अप्रोच किया? गांधी को अप्रोच किया। गांधी जी आते हैं और आते ही एक ट्रिब्यूनल का निर्माण करते हैं, जिसमें 6 लोग हैं, 3 मजदूरों की तरफ से और 3 मिल मालिकों की तरफ से। बातचीत होती है, लेकिन मिल मालिक अड़े हुए हैं कि वो 20% से ज़्यादा हाइक नहीं देंगे, बातचीत नहीं बनती है। फिर गांधी ने जो चंपारण में किया था वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं और इन्होंने एक टीम बनाई और सर्वे कराया। सर्वे क्या था? सर्वे ये था कि जो महंगाई है और प्लस जो मजदूरी है, उसमें मजदूर कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और जब सारी जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई तो गांधी को लगा कि नहीं, हाइक मिलनी चाहिए और वह कितनी होनी चाहिए? वह 35% होनी चाहिए। यानी आप बड़े गौर से देखिए, जो मजदूर थे वे 50 मांग रहे थे, 50 में यदि आप 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। जो मिल मालिक हैं वे 20 दे रहे थे, 20 में आप 15 जोड़ दें
तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी इन्होंने क्या किया कि जो मिल मालिक दे रहे थे उसमें 15% जोड़ दिया और जो मजदूर मांग रहे थे उसमें से 15% घटा दिया और 35% हाइक की बात इन्होंने भी बात वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि मिल मालिक ये कह रहे थे कि हम 20% से ज़्यादा नहीं देंगे। और इस बात पे गांधी ने कहा, ये मार्च की बात है, गांधी ने कहा कि अब क्या होगा कि मजदूर कहाँ जाएंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे, हड़ताल पे जाएंगे। और हड़ताल किस रूप में होगी, सत्याग्रह के रूप में, सत्याग्रह के रूप में होगी। मजदूर सत्याग्रह पर चले गए। शुरू में काफ़ी संख्या में मजदूर आए, लेकिन ध्यान रखिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्लेग फैला था, काफ़ी लोग मर गए थे, नौकरी चली गई थी, तो स्थितियां बहुत ख़राब थी। फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि ये जो सत्याग्रही थे ये इनकी संख्या कम होने लगी, क्योंकि अपने जीवन को बचाए रखने के लिए ये कहाँ चले गए, मिल मालिकों का जो प्रस्ताव था मिल में चले गए और 20% का जो प्रस्ताव था उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब गांधी ने ये देखा कि यह तो मजदूरों के बीच ही एकता नहीं है। फिर वो अपना जो शुरू में मैंने बताया था कि अपना एक जो बाद में उनका बहुत बड़ा हथियार चला, गांधी मार्च 1918 में जिंदगी में पहली बार भारत में किस पे जाते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, जो कितने दिन चलती है, 3 दिन चलती है। यहाँ ध्यान रखिए, उन्होंने कहा कि ये जो हंगर स्ट्राइक है यह मिल मालिकों के खिलाफ नहीं है, ये मिल जो मालिक हैं उनके खिलाफ नहीं है। किसके खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। अब आप कहेंगे कि मजदूरों के खिलाफ क्यों, इसलिए कि गांधी को चिंता यह है कि यदि ये एकताबद्ध नहीं रहेंगे, मजदूर ही एक साथ नहीं रहेंगे, तो ये मिल मालिकों से अपनी बात कैसे मनवा, अपनी बात वो कैसे रखेंगे। तो इन्होंने मजदूरों की वापसी के लिए अनशन किया था, हंगर स्ट्राइक किया था, और इसका असर हुआ क्योंकि गांधी पॉपुलर हो चुके हैं, चंपारण बीत चुका है। और जब लोगों ने देखा, मजदूरों ने देखा कि गांधी जी तो चले गए हंगर स्ट्राइक पे, तो वे वापस आना शुरू हो गए। और न केवल वे मजदूर वापस आए जो इस सत्याग्रह से उठ कर गए थे, बल्कि और भी जो पहले से काम कर रहे थे वो भी इनके साथ आए। और उसका असर ये हुआ कि अंततः यानी जो परिणाम हुआ, प्रभाव हुआ, उसका ये कि मिल मालिकों ने वेतन वृद्धि को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार महात्मा गांधी अपना दूसरे सत्याग्रह में पूरी तरह सफल हुए, जैसा कि वे चंपारण में सफल हुए थे। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।